हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4:30 या पौने 5 बजे का ये टाइम हो रखा था। और जो है ना मैं उठ गई थी 4 बजे आज, क्योंकि आज जो है ना मुझे कन्या पूजन करना है और ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग है। तो अष्टमी की कन्या आज हम पूजन करेंगे और इस बार जो है ना अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ रही है। तो आज मुझे कन्या पूजन करना है, तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी आज, क्योंकि मुझे अपने घर के सारे काम निपटाने थे टाइम पर ही, क्योंकि 8 बजे से पहले मुझे अपने घर के सारे काम कंप्लीट करने हैं। साथ में पूजा पाठ का काम जो है ना वो भी कंप्लीट करना है, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस आज। तो फिर मैंने सोचा ना सारा घर का काम कंप्लीट करके फिर दोनों ना पूजा पे बैठेंगे, अच्छा लगता है ना साथ में पूजा पाठ करो। तो इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं जल्दी उठ गई थी। और सबसे पहले ना मैं मॉर्निंग की झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर घर की सेटिंग वगैरह करते हैं अच्छे से और फिर उसके बाद मैं मॉपिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जब उठी ना, बाहर बहुत ज़्यादा ना अंधेरा हो रखा था। और जो रात में लाइट जलती है ना, मतलब रास्ते में नाइट में लाइट जलती है वो तो ऑन है, बट फिर भी ना एकदम अंधेरा हो रखा था और काफ़ी ना अजीब सा लग रहा था। तो फिर भी मैंने ना दरवाज़ा खोल ही दिया बाहर का, क्योंकि सुबह सुबह ना अच्छा लगता है। और माता रानी आएगी घर पे तो सारे डोर वगैरह खोल दो, सुबह सुबह की फ्रेश फ्रेश हवा आती है ना, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये झाड़ू वगैरह मैंने लगाई, उसके बाद घर की सेटिंग करी मैंने। और ना बालकनी में ना मैंने आज अच्छे से रगड़ रगड़ के उसे वॉश किया। और फ्लावर पॉट वगैरह रखे हैं ना, उन्हें भी अच्छे से साफ़ किया और अच्छे से सफाई करके बालकनी की। फिर मैंने किचन की भी ना अच्छे से धुलाई कर दी थी, क्योंकि आज माता रानी का दिन है, तो सोचा चलो किचन को भी ना धो देते हैं। बस वो वाला काम करके हटी मैं, और उतनी देर तक फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना रोशनी भी हो गई थी, मतलब कि अंधेरा ना गायब होने लगा है, हल्की हल्की रोशनी होने लगी है। बट जो लाइट जलती है ना बाहर की, वो अभी ऑन है, वो अभी बंद नहीं हुई है, जिस कारण आपको ज़्यादा लग रहा होगा, रोशनी सी दिखाई दे रही होगी बाहर की। तो बस अभी यहाँ पे मैं फटाफट मॉपिंग कर दूँगी। और घर पर ना अभी सभी सोए हैं, तो आराम आराम से मैं अपने काम में लगी हूँ, ताकि कोई डिस्टर्ब भी ना हो मेरी वजह से। तो यहाँ पे देखिए पूरे घर की ना अच्छे से मॉपिंग कर लेंगे। और सच में ना जब कोई त्यौहार होता है, कोई भी ना फेस्टिवल होते हैं ना, तो अपने आप से ही ना माता रानी का ऐसा आशीर्वाद रहता है ना कि खुद से ही आँख खुल जाती है। और साथ में ना इतनी एनर्जी आती है ना काम करने की। और अगर दूसरे दिन देखें ना तो इतनी एनर्जी नहीं आती है, बड़ा आलकस सा आता है सुबह सुबह। बट पूजा पाठ के दिन हो तो ना एकदम अलग से एनर्जी रहती है, एकदम अलग से ना हम एक्साइटेड रहते हैं ना हर काम को लेके। तो काम ना बहुत अच्छे से होते हैं, क्योंकि जिस काम को हम मन से करते हैं ना तो काम बहुत अच्छे से हमारे निपट जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने पूरे अच्छे से सफाई कर ली। और ना सुबह मैंने सीढ़ियों में भी अच्छे से झाड़ू लगा ली थी, बाहर बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो रहते हैं ना, तो मैं सोच रही थी वो डिस्टर्ब ना हो। आप देख ही पा रहे हो कितना ज़्यादा अंधेरा है इस साइड बाहर। तो मैंने यहाँ ना आराम आराम से सफाई करी थी, और बस पूरे घर की मेरी सफाई होगी है। अभी जो है मैं अपने जो सूट पहनूंगी उसमें प्रेस कर लेती हूँ, और फिर मैं जो है ना नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ। और फिर ना मुझे किचन में जाना है, क्योंकि आज जो है ना सबसे मेन काम हमारी किचन का ही रहता है, क्योंकि माता का भोग लगेगा। तो नहा धो के फ्रेश होके ही मैं खाना बनाने की जो है तैयारी करूँगी, ताकि ना 8 बजे तक सारा खाना मेरा बन जाए। साथ में माता रानी का भोग लगा के पूजा पाठ भी हम अच्छे से कर लें। तो आज मैंने सोचा ये वाला सूट पहन लेते हैं। अब पहले मैंने सोचा था ना मैं साड़ी पहनूंगी, बट पता नहीं मैं ना साड़ी पहन के कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, मुझे ना अजीब सा होता है। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं साड़ी पहन लो, क्योंकि साड़ी ऐसे रखी हुई है बहुत सारी, बट पता नहीं साड़ी पहन के मुझसे ना ही कोई काम होता है ना ही कुछ। वैसे भी पार्टी वगैरह में अगर थोड़ी देर भी डाल देती हूँ ना, तब भी ना मुझे ना मतलब परेशान सी रहती हूँ, क्योंकि आदत ही नहीं है साड़ी वगैरह पहनने की। बट सोच रही थी कि पहनूंगी, बट फिर बाद में हुआ कि चलो छोड़ो, ऐसे भी लेट हो जाएगी। हस्बैंड जी को 8 बजे जाना है, काम भी मुझे झटपट से निपटाने हैं। तो देखिए यहाँ पे नहा धोकर ना मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ, और फिर मैं किचन में आई, थोड़ी सी किचन के ना स्लैब वगैरह को दोबारा से अच्छे से क्लीन करके अभी मैं लग जाऊँगी माता रानी का भोग बनाने के लिए। तब तक के लिए ना हस्बैंड भी उठ जाएंगे, और फिर वो मंदिर की जो साफ़ सफाई वाला काम है वो हस्बैंड जी कर देंगे। उन्होंने कहा कि तुम जो है ना खाना बनाने की तैयारी कर लो, मैं कर लेता हूँ मंदिर की सफाई। नहीं तो मैं मंदिर की सफाई करने जा रही थी, बट फिर वही है ना थोड़ा मुझे लेट हो जाती, और फिर उनको ऑफिस भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहा धोकर फ्रेश होकर मंदिर का जो भी है काम मैं कर लेता हूँ, तुम अपना खाना बनाने की तैयारी करो, फिर एक साथ जो है पूजा पर बैठ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। और एक तरफ मैंने ना कुकर में चने चढ़ा दिए हैं, रात को ही भिगो के रख दिए थे। तो एक तरफ चने मेरे पक रहे हैं, और यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो कद्दू को फटाफट से मैं कट कर रही हूँ।
ताकि जो है ना खाना वगैरह सब अच्छे से बन जाए। और माता का भोग बनेगा आज अष्टमी का, तो वही रहता है, काले चने होते हैं और कद्दू की सब्ज़ी, पूरी, सूजी का हलवा, यही बनाने वाली हूँ। और झटपट से यहाँ पे मैंने बड़े बड़े साइज़ में ना कद्दू को कट कर लिया है, क्योंकि कद्दू जितने बड़े बड़े साइज़ में होते हैं ना जल्दी से पक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कद्दू वगैरह मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अभी फटाफट से चने भी पक चुके थे, तो चने में मैंने जीरा, धनिया, कस्तूरी मेथी, जो भी होता है ना साबुत मसाला, वो डाला। और बस सिंपल सा यहाँ पे नमक, हल्दी और थोड़ा सा मसाला डाल देंगे। और बस उस अच्छे से भुनने के बाद ये जो काले चने मैंने बॉईल किए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये काले चने जो है मेरे बनकर हो जाएंगे रेडी। तो जी यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि आपको पता ही है कि सुबह सुबह जब हमें इतना सारा काम निपटाना होता है ना, तो काम काफ़ी स्पीड से करना होता है। क्योंकि मुझे ये था कि मैं हस्बैंड जी के साथ पूजा पे बैठूँ, माता का भोग लगाऊँ, और फिर अगर मैं उनके जाने के बाद पूजा पाठ करूँ, भोग लगाऊँ, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं मानता है ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे भी मैं ना हमेशा कन्या पूजन ऐसे जल्दी से निपटा लेती हूँ। और आज तो मेरे बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि नवमी और अष्टमी एक दिन पड़ी है, तो बच्चों की नवमी की छुट्टी होती है जैसे रामनवमी की, तो इसलिए बच्चों की छुट्टी है। अदर दिन क्या होता है ना, अष्टमी के दिन मैं कन्या पूजन करती हूँ, बच्चों का स्कूल रहता है, तो सुबह सुबह मुझे जो है ना कन्या पूजन कर देना पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी को भी स्कूल जाना होता है। तो कन्या भी मिल जाती है सुबह सुबह, क्योंकि सभी कन्या को स्कूल जाना होता है, तो उसको कन्या उठ जाती है सुबह सुबह, जिम लेती है। तो बस आज तो खैर अष्टमी नवमी एक दिन है, तो बच्चों की छुट्टी है। मैं जो है ना इतना वो नहीं था, बस वही है ना हस्बैंड जी का ऑफिस, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी उठ के अपना काम निपटाना पड़ा। और सुबह सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं ना, काम बहुत अच्छे से निपट जाते हैं। जैसे मैं 4 बजे उठ गई ना, तो अपने काम घर के आराम से मैंने अच्छे से निपटा लिए। घर की साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से करी, बाहर की भी, किचन की भी, रूम्स की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई। नहा धोकर फ्रेश होकर अभी देखिए खाना वगैरह भी अच्छे से बन जाता है। और अगर वहीं मैं थोड़ा सा अलकस दिखा के लेट उठती 5 बजे या 5:30 बजे, तो शायद ये काम नहीं हो पाता टाइम पर। तो जो है ना सुबह 4 बजे उठने के ना इतने कितने फ़ायदे हैं ना, 8 बजे तक जो है हमारे घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है A to Z। और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि सुबह सुबह का जो मौसम और वातावरण रहता है ना, बिल्कुल शांत होता है, और मन को और जो है ना हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी उठूँ, ताकि घर के सारे काम झटपट से निपटा लूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट्स वगैरह भी लाए थे रात में ही ना, हम लोग मार्केट भी गए थे हस्बैंड जी के ऑफिस से आने के बाद शाम के टाइम। तो मैं सारी जो है ना शॉपिंग कर ली थी कन्या पूजन के लिए, जो जो चाहिए था मुझे, तो बस सारी तैयारी हमने रात में ही कर दी थी। फ्रूट्स वगैरह मैंने वॉश कर दिए हैं, क्योंकि भगवान को भी फ्रूट्स भी चढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए सूजी का हलवा भी बन गया है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं माता के लिए ही पूरियाँ वगैरह बनाऊँगी, और कन्याओं के लिए ना बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे माता के लिए मैंने ना पूरी बना दी थी, और हलवा भी रेडी था बन के, देसी घी में बनाया था। साथ में काले चने, कद्दू की सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी। अभी जो है ना हस्बैंड जी ने भी मंदिर का जो है ना काम कर लिया था अच्छे से। मंदिर को देख सकते हो आप, कितना अच्छे से सजा रखा है उन्होंने। और उसके बाद हमने यहाँ पे दोनों ने मिलकर पूजा पाठ करी। फिर हस्बैंड जी अपना ऑफिस चले गए, उनको मैंने ना माता का भोग पैक करके दे दिया है। जब मैं यहाँ पर कन्या पूजन कर लूँगी, तो वो वहाँ पर ना भोग खा लेंगे। और अच्छा लगता है ऐसे ना, मन खुद भी मन नहीं करता है अगर मतलब हस्बैंड जी को मैं ऐसे भेज दूँ ना। तो इसलिए उन्होंने कहा जब कन्या पूजन हो जाएगा तो बता देना, मैं भी भोग जो है ना खा लूँगा, क्योंकि उन्होंने भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया आज, ओनली चाय पी है। तो मैंने उनको लंच पे ना अच्छे से चने, हलवा वगैरह पैक कर दिया था। और यहाँ पे पूरी किचन का काम मेरा निपट गया है। मैंने ना सारा अच्छे से साफ़ सफाई भी कर दी, और खाना भी बनकर बिल्कुल रेडी है। और जैसे हम बाहर रहते हैं ना, तो मैं अपने कल्चर, अपने रूल सारे ना फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं कि बाहर रह के मैं अपने ये सारे जो है ना रूल्स फॉलो ना करूँ। और गृहिणी की समझदारी जो होती है ना, वो उसका घर ही बताता है। एक गृहिणी की समझदारी को ना, मतलब उसके रहन सहन, उसके घर में मतलब किस तरह से वो कल्चर्स को फॉलो करती है, वो सारी जो एक गृहिणी की पर्सनैलिटी होती है ना, वो इसी से पता चल जाती है। उनके घर के संस्कार जो होते हैं ना, जो उनके माँ बाप से उन्हें मिलते हैं। तो बस ये सब चीज़ें ना बचपन से ही मतलब फॉलो करी थी। जब से थोड़ा होश संभाला, बड़े हुए, तो ये कन्या पूजन वगैरह मैंने उस टाइम से शुरू कर दिया था, और शादी के बाद तक मैं अभी भी करती हूँ।
तो यहाँ देखिए सुबह 4 बजे उठने के फ़ायदे, घर की साफ़ सफाई के साथ पूजा पाठ और किचन का सारा काम, खाना भोग बनाना, मेरा सब कुछ रेडी है। कन्याओं को भी मैंने बोल दिया है, वो भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैंने भजन लगाए थे ना, तो बच्चे यहाँ डांस कर रहे थे। और मेरा बेटा बहुत शाय नेचर का है, तो वो ना बहुत शर्माता है कैमरे के आगे आने से। यहाँ पे देखिए पूजन हो गया है, आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं माता की। यहाँ पे मैं कन्याओं के लिए क्लिप्स हैंग की और माता की चुनरी वगैरह लाई थी। कन्याओं के आने से पहले हमने यहाँ पर ही बिछा दिया है, मतलब बैठने के लिए उनके लिए आसन लगा दिया है। कन्या आएंगी तो अपना बैठ जाएगी जल्दी से, क्योंकि आज के दिन ना कन्याओं को भी ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, उनको बहुत सारे घरों में जाना होता है। तो यहाँ पे कन्याएँ आ गई थी, मैंने इनके पाँव वगैरह धुला के हाथ वगैरह धो दिए थे और इनसे अपना आशीर्वाद भी ले लिया था और इनको भोजन भी करवा दिया था। और मैंने उस टाइम कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बस मैं कन्याओं के प्रसाद देने में बिज़ी थी और अच्छे से भोग लगाया। अभी जो है कन्याओं को दूसरे घर पर भी जाना है, तो बोल रहे थे कि जल्दी कर लीजिए, हमें और जगह भी जाना है, क्योंकि आज के दिन ना सभी कन्या पूजन करते हैं। और जैसे आज तो अष्टमी नवमी एक दिन पड़ गई है, तो जो अष्टमी पूजेंगे वो भी आज कन्या जी माएंगे और जो नवमी पूजते हैं वो भी आज कन्या जी माएंगे। तो मैं भी सोच रही थी चलो झटपट से इन्हें फ्री कर लेते हैं, अच्छे से खाना पीना खिला के। बस यहाँ पे जो है छोटा मोटा जो मैं गिफ्ट लाई थी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी देते हैं, वही मैं कन्याओं को देकर और कन्याओं से आशीर्वाद लूँगी। और माता रानी ऐसे ही मैं हर साल आपकी कन्या जिमाऊँ, आप कन्याओं के रूप में मेरे घर पर दर्शन दो आके, मैं यही चाहूँगी माता रानी से। और घर पर सुख शांति बने रहे, माता रानी का आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना रहे, अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे कन्याओं ने ना मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और यहाँ पे माता की जयकारे हमने लगाए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सारी कन्याएं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, खुश थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मेरा कन्या पूजन हो गया है कंप्लीट और अपने आज के व्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी। आशा करूँगी आपको मेरी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके ना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे हमेशा से वेट रहता है। मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग डेली कमेंट कीजिए और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट को पढ़कर। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी।